मैंने आप लोगों को बताया था जो हमारा लेक्चर कौन सा था, 6 आई थिंक था, ठीक है। लेक्चर 6 में मैंने आपको बताया था कि किसी की लेग आउट कैंडल किसी दूसरे की लेग इन कैंडल हो सकती है। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। मैंने कहा था ना, किसी भी डिमांड जोन की लेग आउट कैंडल किसी दूसरे डिमांड जोन की लेग इन कैंडल हो सकती है। एकदम लाइव एग्जांपल देखो, टीसीएस का एग्जांपल है ये। टीसीएस के स्टॉक का ऑप्शन का ये एग्जांपल है, कॉल ऑप्शन का है, एट द मनी का एग्जांपल है, ठीक है। ये देखो, ये हमारी करंट मार्केट प्राइस चल रही है, आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, अब दिख रहा है। ये हमारी करंट मार्केट प्राइस चल रही है, ठीक है। करंट मार्केट प्राइस से हमको जो डिमांड जोन ढूंढते हैं वो लोग कैसे ढूंढते हैं, लेफ्ट देखते हैं और डाउन देखते हैं। लेफ्ट देखा हमने, डाउन देखा, तो यहाँ देखिए एक डिमांड जोन क्रिएट हो रहा है। एक डिमांड जोन क्रिएट होने के लिए कम से कम एक लेगिंग कैंडल होनी चाहिए, मतलब कि एक फॉल होनी चाहिए, एक बेस कैंडल होना चाहिए और एक लेग आउट कैंडल होनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए ये एक डिमांड जोन बन रहा है, रिवर्सल पैटर्न बन रहा है, ठीक है। ये जो रेड कैंडल बनी है ये लेग इन हो गई, ये बेस हो गई, ये लेग आउट हो गई। ये एक डिमांड जोन बना। अब देखो इसमें एक डिमांड जोन कंटिन्यूअस बन रहा है। ये वाली जो लेग आउट कैंडल है ना, उसके बाद देखो दो बेस कैंडल है और फिर लेग आउट कैंडल है, तो ये एक कंटिन्यूअस पैटर्न बन गया। दो डिमांड जोन यहाँ बन रहे हैं, एक कंटिन्यूअस पैटर्न बन रहा है, एक रिवर्सल पैटर्न बन रहा है। ये वाली जो लेग आउट कैंडल है ना, इस वाले डिमांड जोन की लेग आउट कैंडल है, लेकिन ये वाली लेग आउट और यही वाली लेग आउट कैंडल इस वाले डिमांड जोन की लेग इन कैंडल है। ये लेग इन, ये बेस, ये लेग आउट, लेकिन इसके वाले के लिए ये लेग इन, ये बेस, ये लेग आउट। तो ये वाली जो लेग आउट कैंडल है ये दो रोल प्ले कर रही है, एज ए लेग आउट रोल प्ले कर रही है पहले वाले डिमांड जोन के लिए, और एज अ लेग इन प्ले कर रही है दूसरे वाले डिमांड जोन के लिए। तो यहाँ पे दो डिमांड जोन बन रहा है। अब कौन सा इसमें लें, कौन सा ज़्यादा इसमें स्ट्रांग है, तो देखिए यहाँ पे देखिए दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों आसपास ही बने हैं, तो आप लोग दोनों ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये 23 तारीख है, आज 23 तारीख है, मंडे को मार्केट ओपन होगी। आप लोग मार्केट को देखते हुए ट्रेड करिएगा। तो यहाँ पे एक हमारी एंट्री जो कंटिन्यूअस पैटर्न है वहाँ पे हाईएस्ट बॉडी हो जाएगी, ठीक है। इसकी हाईएस्ट बॉडी हो जाएगी, ये यहाँ पे एंट्री एक बन जाएगी हमारी हाईएस्ट बॉडी पे, ये कंटिन्यूअस पैटर्न है, ठीक है। और इसका लोवेस्ट भी हो जाएगा, इसका लोवेस्ट भी हो जाएगा, ये हो गया हमारा स्टॉप लॉस। इसके नीचे थोड़ा सा स्टॉप लॉस रहेगा। तो एक काम करते हैं हम लोग, एंट्री क्या करते हैं कि ना, ज़्यादा सेफ एंट्री, यहाँ पे दो डिमांड जो बन रहा है, ज़्यादा सेफ हमारी एंट्री मिस ना हो, आप लोग 22 पे ही एंट्री लीजिए, ठीक है। कंटिन्यूअस पैटर्न भी इसे बन रहा है, क्योंकि ये वाला जो डिमांड जोन बना है ना, ये यहाँ प्राइस को यहाँ तक लेके गया है, मतलब कि ये मजबूत है, ठीक है। 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे आपको देखना है, ठीक है। ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम का डिमांड जोन है, ठीक है। तो इस पर आप लोग को यहाँ पे एंट्री 22 पे आप लोग एंट्री ले लो, और स्टॉप लॉस कहाँ रखो आप लोग, जो ये बेस कैंडल जो बनी है नीचे 17, ये आप लोग ले लो 16 पे। 16 पे आप लोग क्या करो, इसका स्टॉप लॉस, मतलब कि बेस कैंडल से थोड़ा सा नीचे हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए, सो दैट कि हमारा स्टॉप लॉस सिक्योर रहे, ठीक है। तो बेस कैंडल के नीचे हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए। इसको हटा देता हूँ, बीच में जो लाइन आप लोग को डिस्टर्ब कर रही है, यहाँ हमारी एंट्री होगी और यहाँ हमारा स्टॉप लॉस होगा 16 पे। 22 पे एंट्री होगी, 16 पे स्टॉप लॉस होगा, 4 पॉइंट का 16 4 20 और भाई 6 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट हमारा रहेगा ये जो स्विंग हाई है, यहाँ तक हमारा टारगेट रहेगा। अगर ज़्यादा सिक्योर टारगेट लेना है तो आप लोग को, जैसे 1:2 का टारगेट मैंने बोला था ना, 6 रुपये का आपका स्टॉप लॉस है, तो 12 रुपये का आप लोगों को वो रहेगा, प्रॉफिट रहेगा, मतलब कि टारगेट रहेगा आप लोग को 12 पॉइंट का। तो 12 पॉइंट कहाँ पे आ रहा है, फिर मार्केट ओपन होगी तब आप लोग देखिएगा, ठीक है। 22 से 30 हो गई, 34 पॉइंट पे यहाँ तक आपका टारगेट रहेगा। ये 1:2 का टारगेट यहाँ तक आ रहा है, ठीक है। ये आपका टारगेट रहेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका टारगेट रहेगा। यहाँ पे आप लोग को टारगेट आप लोग को बुक कर लेना है। ये डिमांड जोन क्रिएट हुआ है, आप लोग इसको नोटिस करिएगा, देखिएगा। यहाँ पे आने के बाद प्राइस ज़रूर एक बार बाउंस बैक ज़रूर मारेगी, ये आप लोग चीज़ ध्यान में रखिएगा। अगर बाउंस बैक नहीं मारती है, डायरेक्ट तोड़ देती है, तो उसमें हमारी कोई गलती नहीं है, क्योंकि सेलिंग प्रेशर ज़्यादा हो गया। लेकिन अभी जैसा मैं देख रहा हूँ कि सेलिंग प्रेशर अभी इतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि देखिए इतनी बड़ी बड़ी कैंडल तो नहीं बन रही है, ठीक है। अभी देखिए एक बनी थी बीच में बड़ी कैंडल, लेकिन फिर छोटी छोटी कैंडल बनने लगी हैं। तो इसका मतलब कि अब जो सेलर हैं वो वीक हो रहे हैं, या तो फिर कुछ लोग अपना प्रॉफिट बुक कर रहे होंगे। सेलर अभी वीक पड़ रहे, तो यहाँ पे आने के बाद बाउंस बैक मारने के चांसेस बहुत हाई हैं। इतना याद रखना, हायर टाइम फ्रेम का जो डिमांड जोन होता है या सप्लाई जोन होता है, कुछ भी होता है, वो मजबूत होता है। जितना हायर टाइम फ्रेम पे होगा उतना ज़्यादा मजबूत होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।